जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए तैयारी कैसी चल रही है। और बताइए, आप लोग घातांक का करड़ी का सवाल लगाए कि नहीं? घातांक और करड़ी में मैंने आपका सब टाइप का बता दिया था। और मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, कल अभ्यास कराऊंगा मैं। तो आज मैं क्या करूंगा, आपको अभ्यास की तरफ ले चलूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बताइए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप क्या करिए, एग्जाम का जो भी शेड्यूल हो, आप हमेशा अपने आप को तैयार रखिए। यदि तैयार रखेंगे तो आप कभी भी एग्जाम आपका आएगा। अगर आप अपनी पूर्ण रणनीति से तैयार रहेंगे तो समझिए आप एग्जाम को क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। और आज की डेट में देख रहे हैं सभी लोग क्या कर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी क्या करिए, एग्जाम की तैयारी करिए। आइए आपको मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। देखिए आपका ये सवाल है आपका। जब मैंने बताया था कैसा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको करना क्या है, आपको आइडिया बनना चाहिए। मैंने सीधा बताया था कितना लंबा चौड़ा दे चाहे कुछ भी दे, हमें उसे नहीं देखना, बस इसको देखना है ना। अब इसको देखने के बाद ये प्लस है तो इसके आगे वाले को लेते हैं। मैंने ये बताया था। तो चार तो खुद वर्गमूल निकल रहा है, लेकिन चार को हम लेंगे नहीं। क्या करेंगे, इसके आगे वाले को लेंगे। तो बताइए इसके आगे वाला कौन होगा। आगे वाला देखिए 9 आया, लेकिन अब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसे सवाल को देखिए, जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, जब छोटा है तो हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 हो गया प्लस, देखिए 44 देखिए 10,000 का, यानी कि वर्गमूल दो दो जोड़ा यानी कि 100 हो जाएगा। जब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो 4 और प्लस देखिए कितना हो जाएगा, 144। 144 का वर्गमूल क्या होता है बताइए, 12। जब 12 होता है तो क्या हो जाएगा, 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। यही आपका आंसर है। ठीक, इसी तरह इसको लगाइए। जब इसको लगाएंगे तो आप जानते हैं कि 24 किसी का वर्गमूल नहीं निकलता है। तुरंत क्या करिए, यहाँ पर 24 का खंड करिए। जो जोड़ा बनेगा वो उसके बाहर हो जाएगा, जो जोड़ा नहीं बनेगा उसके अंदर रख देंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे 3, 3 आ गया। देखिए किसका जोड़ा बना, 1 2 का बना। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 1 2 बाहर कर देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर कर देंगे। यही नियम बताया था आपको मैंने। सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। 216 है, इसको भी क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एक कम 2, फिर 0, फिर 2 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 5 4, फिर 2 से काटेंगे 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे देखिए 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे। जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर करेंगे। देखिए 1 2 का बना, 1 3 का बना, 1 3 का बन गया तो यहाँ से 1 2 बाहर हो गया, यहाँ से 1 3 बाहर होगा। 3 दूना के 6 बचेगा, क्या 1 2 और 3 बचा तो 3 दूना के 6 करड़ी में बच गया। इसी तरह 96 का करेंगे तो 96 का देखिए करेंगे जब, तो होगा क्या, जब करेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 दूना के 4। फिर 2 से काटेंगे 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे 3। फिर यहाँ पर 1। अब जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर होगा। देखिए 1 2 के यहाँ बना, 1 2 के इधर बना, अब इधर नहीं बना। 1 2 यहाँ से बाहर होगा, 1 2 यहाँ से, 2 दूना के 4। अब करड़ी में 6 बच गया कि नहीं। इतना आपको समझा दिया मैंने। देखिएगा ध्यान से, आगे करेंगे क्या यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जब इतना आएगा तो मैंने आपसे एक नियम बताया था कि इसके जब आपका करड़ी अंदर समान हो तो अंक को जोड़ देते हैं। तो 2 अच्छे कितना आ जाएगा, 8 करड़ी में 6। नीचे क्या है, 4 करड़ी में 6। देखिए करड़ी से करड़ी कर गया, 4 दुना के 8। इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको उसी तरह लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, कि बताना पड़ेगा। लगा लेंगे। देखिए अब 80 का करते हैं। जब 80 का करेंगे तो 2 से काटेंगे, देखिए यहाँ पर 4 0, फिर 2 से काटेंगे तो 20, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5, यहाँ 5 से काट देंगे। 1 आ गया कि नहीं। देखिए जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर होगा, यानी कि 1 2 2 2 2 का जोड़ा बन गया था, 2 दुना के 4 बाहर हो गया। करड़ी में क्या बच गया, 5। यहाँ देखिए अब 112 का देखते हैं। 112 का देखिए 2 से काटेंगे कितना है, 5 दुना के 10, 6 दुना के 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 दुना के 4, 8 दुना के 16। फिर 2 से 14 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 7 आ गया, 7 एक कम 7।
देखिए जिसका जोड़ा बने उसको बाहर करेंगे, 2 दुना के 4 बाहर हो गया, करड़ी में क्या बच गया, 7 बच गया। नीचे भी देखिए 45 को करेंगे, अब 45 को जब करेंगे तो 3 से कटेगा कि नहीं, 3 कम 3, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5 बच गया, 5 हो गया कि नहीं, कितना बचा, 1 3 बड़ा तो 3 कॉमन हो गया, बचा क्या, 5। ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिए 63, 63 का जब करेंगे तो 3 से काटेगा कि नहीं, 3 9 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3, इसका जोड़ा बना 3 का, 1 3 बाहर हो गया, करड़ी में 7 बच गया। ऊपर देखिए क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 7। नीचे क्या कॉमन है, 3, क्या बचेगा, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 7। देखिए सेम दिख गया, कट गया, बचा क्या आपका, 4/3, यही इसका आंसर होगा। अब इसे बताइए क्या होगा, बताइए। मैंने आपका नियम बताया तो उसे नियम पर लगाना है, बताइए क्या होगा। 64 किसका वर्ग है, क्योंकि 64 यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, तो मैंने एक नियम बताया था कि अगर 1/a के पावर अगर माइनस संख्या होगी, कुछ भी ऊपर जाएगा तो प्लस में परिवर्तन हो जाएगा, यही आपका माइनस में रहे तो जब नीचे आएगा तब इस तरह हो जाएगा, ये नियम बताया था। उसी तरह देखिए 64 किसका वर्ग घनमूल है, 3 का है कि नहीं, -2/3 है, गुणे आई देखिए ऊपर चला जाएगा क्या बचेगा, 4 2, ये नियम से कि नहीं। आप देखिए माइनस है, जब इसका इससे गुणा कर देंगे, मैंने नियम बताया था एक और, अगर यम हो के पावर यन हो, इसका क्या हो जाता है, यम गुणे यन होता है कि नहीं। अब इसका जब इससे गुणा करेंगे तो -3 गुणे -2/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 4 की पावर 2, यहाँ पर -2 हो गया ना, यहाँ पर 4 की पावर 2। देखिए आधार जब सेम होते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं, यानी 4 की पावर -2 + 2, जब 2 में से 2 जाएगा क्या बचेगा, 0। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 मान होता है, मैंने बताया था उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, समझ में आ गया तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे सवाल है आपका, ये सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या रहा है, 3 करड़ी में 7 -4 करड़ी में 5 से 5 करड़ी में 7 -2 करड़ी में 5 कितना अधिक है। जब से कहे के कितना अधिक है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। कह रहा 3 करड़ी में 7 -4 करड़ी में 5 से 5 करड़ी में 7 -2 करड़ी में 5 कितना अधिक है। जब किससे कहे तो करना क्या, देखो यहाँ पर 5 करड़ी में 7 -2 करड़ी में 5, जब से लगे तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, माइनस कितना, 2 करड़ी में 7 -4 करड़ी में 5, इसका मान पूछ रहा है। देखो यहाँ पे आ गया 5 करड़ी में 7 -2 करड़ी में 5, माइनस का अंदर गुणा करते हैं, जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे, देखिए प्लस है तो प्लस माइनस गुणा करते हैं तो -3 करड़ी में 7 माइनस माइनस प्लस 4 करड़ी में 5। आप देखिए जिस करड़ी का मान सेम रहेगा उसको उसमें से घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 करड़ी में 7। देखिए माइनस है, ये प्लस है, प्लस वाला बड़ा है ना तो प्लस चिन्ह है, अब प्लस 4 करड़ी में 5 है, -2 करड़ी में 4 में से 2 जाएगा तो 2 करड़ी में 5। इसमें क्या कॉमन है, 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, 7 करड़ी में 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल ऐसा है, मैं पहले इसे क्या करता हूं, आपको विधिवत बता देता हूं। अब विधिवत बताने के बाद इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप क्या करेंगे, मात्र 2 सेकंड में एग्जाम में आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक को दिखाते हैं और सब कंडीशन बनाएंगे। देखिए अगर मैंने कह दिया 1/करड़ी में 2 का मान निकालेंगे, तो जब इसका मान निकालने के लिए बताया तो मैंने बताया था उसका संयुग्मी यानी कि हर का संयुग्मी निकालते हैं और उससे क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिए प्लस रहता है तो माइनस बटे में करड़ी में 2 -1, यही बताया था। ऊपर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 -1। आइए किसका सूत्र बन जाता था, a² - b², एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, यही जानते हैं। तो देखिए किसका सूत्र हो गया, a² - b² का, तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर।
देखिए ऊपर क्या बच गया, करड़ी में 2 -1 और नीचे करड़ी में 2, यानी कि मैंने बताया था कोई भी संख्या अगर करड़ी के अंदर है उसका वर्ग करेंगे तो वही संख्या बाहर होती है। उसी तरह इस करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 1 का वर्ग 1, जब घटाएंगे देखिए क्या बच गया, 2 - 1 बच गया कि नहीं। इसी तरह इसका भी करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, बस प्लस हो जाएगा। देखिए एक एक का अंतर है कि नहीं, जब एक एक का अंतर रहे तो इसी तरह से आपका सेम कंडीशन क्या बनेगी, लास्ट तक बनेगी। इसका मान निकाले तो क्या बचा, बस करड़ी में 2 -1। उसी तरह इसका मान जब निकालेंगे, देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो क्या, करड़ी में 3 का वर्ग जब आप करेंगे इस तरह तो केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब माइनस के यहाँ करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे क्या बचेगा, -2, यानी कि 1 घटेगा ना, तो ऊपर केवल बचेगा क्या, जहाँ प्लस वहां माइनस हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर भी होगा, यानी कि जहां प्लस है वहां पर माइनस बचेगा। डॉट डॉट कहां तक, यहाँ पर, यानी करड़ी में 100 और माइनस करड़ी में 99, इतना तक बचेगा आपका। अब देखिए करड़ी में जो +2 है, ये देखिए -2 से कट गया कि नहीं, ये +3 है, ये -3 से कट गया कि नहीं। यानी कि एक एक अंतर देने के बाद ये पहला वाला एक कट रहा है और लास्ट वाला कट रहा है। देखिए एक अंक छूट गया। इसी तरह करते करते आपका क्या करेगा, -99 कट जाएगा लास्ट में। कैसे कटेगा, देखिए यहाँ पर जब इसके पहले बचेगा क्या, ध्यान देखना, इसके पहले मान लीजिए क्या इस तरह रहेगी संख्या 1 बटा में चाहिए, देखिए इसके पहले बचेगा क्या, ध्यान समझना, 98 -99, ऐसे ही देखिए बचता जा रहा है कि नहीं। यानी कि यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर 99 रहेगा और यहाँ पर 98 रहेगा। जब यहाँ कंडीशन आएंगे तो देखिए प्लस रहेगा तो ऊपर जाएगा माइनस, अब बचेगा इस तरह बचेगा। तो ऐसे करते करते ये वाला क्वेश्चन इससे कट जाएगा, -98 इसके पहले रहा होगा, इससे कट जाएगा। तो बचा क्या, -1 बचा ना, यहां से कितना बचा, प्लस -1 आइए, देखिए अंडर रूट कितना है, 100 है ना, तो इसका क्या बचेगा 10, बस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आए और नीचे एक एक का अंतर दिखे तो समझ जाइए कि यहाँ पर जो वैल्यू हो और यहाँ की जो वैल्यू है वो बचेगी, अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। सेम कंडीशन देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर इसका वैल्यू आप बताएंगे कि कितना होगा। जैसे में मैंने सवाल लिख दिया, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। करड़ी में 4 प्लस करड़ी में 3, 1 बटा में करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 4, 1 बटा में करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 5, डॉट डॉट 1 बटा में करड़ी में 144 प्लस यहाँ पर 143 का मान क्या होगा, आपको बताना है। ऐसा एग्जाम में आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से समझना है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए मैं यहां पर दे दिया तो सीधा यहां पर बस वैल्यू देखना है, ऊपर जाएगा एक एक का अंतर है तो यहाँ पर जो वैल्यू बचती है ना बस वही बचेगी। अब माइनस में तो माइनस क्या हो जाएगा, +3 में है करड़ी में 3 तो ऊपर जाएगा तो माइनस करड़ी में 3, और यहाँ पर जो प्लस रहेगा ये लास्ट वाला बचेगा और कितना हो जाएगा 144 और सब कट जाएगा। देखिए नियम मैंने बता दिया नीचे, तो जानते हैं कि माइनस करड़ी में 3 और 144 का मान कितना होता है 12। तो आपका आंसर जो दिया रहेगा इस तरह दिया रहेगा, या तो इस तरह भी दे सकता है या तो 12 माइनस करड़ी में 3 इस तरह भी दे सकता है, ये इसका आंसर है। बात समझे, समझ में बात आ गई। तो चलिए इसका मान आपको बताना है। एक सवाल और मैं दे रहा हूं आपको और इसको आपको क्या करना है बताना है। देखिए मैं सवाल लिख रहा हूं, 1 बटा में करड़ी में 5 अब प्लस करड़ी में 4, यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूं, आप देखिएगा माइनस अब प्लस 1 बटा में करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 5, और यहाँ पर 1 बटा में करड़ी में, ध्यान देखना यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस करड़ी में 6 और प्लस डॉट डॉट कहां तक 1 बटा में करड़ी में 16 और माइनस करड़ी में 15। इसका मान आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप घबराएंगे नहीं,
ठीक। और सॉरी यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पर देखिए मैंने माइनस लिख दिया। जब प्लस आएगा तो क्या करेंगे, घबराएंगे नहीं और इसकी वैल्यू बताएंगे। मैंने बताया आपको सीधा कुछ नहीं, बस प्लस में है तब जानते हैं ऊपर जाएगा माइनस, तो इसको देखना है, एक लास्ट इसको देखना है। अगर प्लस है तो इसको क्या करना है, नीचे आना है तो माइनस में कर देना है, आइए प्लस का प्लस ही रहने देना है, यानी करड़ी में 16 इसका मान निकालना है। और जब एक एक का अंतर रहे, ठीक है, जब बताइए इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा -2, यानी 4 का वर्गमूल 2 और 16 का वर्गमूल 4, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 आएगा। बताइए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे। चलिए अगर आपका क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए, यानी देखिएगा कैसे, अगर क्वेश्चन आपका इस तरह आ जाए कि 5 के पावर 125, 2 के पावर 50, 3 के पावर 150, 7 के पावर 35 में सबसे बड़ा कौन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको करना क्या है, देखिए फोन भी आ रहा है, बार बार कहता हूं क्लास में जब रहता हूं तो फोन ना किया करो यार। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सर्वप्रथम इसकी जो घात रहती है ना, इस घात का क्या करेंगे, मासा निकाल लेंगे। 125 और 50 और 150 और 35 का जब मासा निकालेंगे तो जानते हैं कि सबकी संख्या किससे कटेगी, 5 से। इसका मासा क्या हो जाएगा, 5। जब मासा 5 हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 के पावर 25 के पावर 5, कर सकते हैं कि नहीं। इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं, 10 के पावर 5, देखिए 10 5 50, 25 5 125। इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से, सॉरी यहाँ पर ऐसा कंडीशन, चलिए बना दिया हूं तो आप लिख लेंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, 30 के पावर 5, फिर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर 7 गुणे 5। ऐसी कंडीशन जब आए तो करना क्या, आपको देखना ध्यान से। जब 25 के पावर 25 आ गया, जब 25 के पावर 25 आ गया तो आप क्या करो, इसको यहाँ पर जो कंडीशन है ना, इसको यहाँ पर छोड़कर आप इसमें भी देखा करो। जब इसमें देखेंगे तो इसका और घात क्या होगा, छोटा होता जाएगा। जब ऐसे कंडीशन आएगी तो देखिए 7 यहाँ पर तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन इसको और कंडीशन को अगर सिंपल करना चाहते हैं तो 5 देखिए सब में कॉमन है कि नहीं, तो 5 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल 5 बचेगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए जब 2 के पावर 2 बचेगा, 5 दूना के 10, यानी कि इस तरह हो जाएगा कि नहीं। यानी कि लिख सकता हूं क्या मैं इस तरह, यानी कि देखिए यहाँ पर जब 5 से 5 यहाँ पढ़ रहा है तो यहाँ पर जब यहाँ 5 और हो जाएगा 25, तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ कि नहीं, यहाँ 25 हो जाएगा। इनकी घात को सेम करेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और 5 निकल जाएगा, 50 25 हो जाएगा, तो 5 6 के 30 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ देखिए ऐसे हो जाएगा कि नहीं। जब आपको कंडीशन इस तरह बन जाएगी, यहाँ 25 है सॉरी, आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। 5 के पावर 5 का मान कितना होता है, ध्यान देखना, 5 के पावर 5 का मान हो जाएगा 50 25, 25 5 1 625, 625 का जब गुणा 5 में करेंगे तो देखिए 5 का कितना आ जाएगा, 50 25 15 10 2 12, 5 6 30, 30 30 1 31, यानी कि 3125 आ गया। ये पावर आ गया, उससे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ 2 के पावर कितना, 4, यहाँ 25 आ गया। यहाँ कितना, 3 के पावर 6 है ना, 3 के पावर 6 का मतलब 729, यही होगा ना। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 9 3 27, 27 81, 81 243, 243 अतिया 729। अब देखिए लेकिन यहाँ फंसती है, आप जानते हैं कि यहाँ पर संख्याएं छोटी हैं, देख रहे हैं ना। यहाँ पर जब संख्याएं छोटी है तो यहाँ पे देखिए घात अधिक है, यहाँ पे भी घात अधिक। यहाँ इसको क्या करिए, 7 का देखिए यहाँ 7 को 7 बार लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके बाद जो है विषमी संख्या अभाज्य संख्या है। 7 7 49 और 7 7 49 और 49 जब गुणा जब करेंगे तो 343 और 343 फिर आएगा तो 3 3 9 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13। इसी तरह 4 4 3 12, 4 चौको 16 1 17, 4 3 12 1 13। यहाँ क्या हो जाएगा, 9 2 3 1 आएगा।
9 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे देखिए कितना 3 10 3 19 को 9, यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 6, अच्छा 1 7, यहाँ देखिए 3 1 4, फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो देखिए इन सबसे संख्याएं क्या हो रही है, यही बड़ी हो रही है ना। जब ये संख्या बड़ी हो रही है लेकिन इस समय देख रहे हैं कि यहाँ 25 के गए 5 पावर 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, ये वाली होगी, इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर 5 पावर 25 है और यहाँ पर 7 पावर 7, लेकिन ये घात में कम घात है लेकिन संख्या बड़ी है। जब इसका 25 पावर 25 करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो अगर पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या यानी कि 5 के पावर 125 होगा। आपका जब एग्जाम में आएगा तो ऐसा देगा कि ऐसी कंडीशन बनाया रहेगा कि बहुत सिंपल दिया रहेगा, ऐसा मत घबराइए कि इतना कैलकुलेशन करना होगा, नहीं, इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना होगा। जैसे में इस तरह दे दिया रहेगा, ध्यान देखना, जैसे यहाँ दे दिया रहेगा 7 पावर 12, यहाँ दे दिया रहेगा इस तरह 5 के पावर 9, यहाँ पर 5 के पावर सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए 3 के पावर यहाँ पर 15 में कौन सबसे छोटी है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। आपका छोटा देगा, इतना बड़ा आपको नहीं, जब भी देगा कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओ। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे क्या, मैंने बताया सबका मौसा निकालेंगे तो मौसा 3 हुआ कि नहीं, 7 के पावर 3 जाएगा यानी कि 4 बचेगा कि नहीं, यहाँ पर 3 कर देता हूँ, यहाँ पर करेंगे 3, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 के पावर कितना हो जाएगा 5 और गुणे 3 हो जाएगा, देखिए 5 3 15, 3 3 लिखना हो, ये तो हो जाएगा, सेम होना चाहिए। और 7 के पावर जब 21 का होता है तो कितना होता है, देखिए 49 में करें 343 पहले होता है कि नहीं, 7 का क्यूब होता है, 7 के इसमें देंगे 7 तरीके 21, यहाँ 7 चौको 28, 28 और 2 30 और 7 तरीके 21, 21 और 2 और 3 24 यानी कि 2401 हो जाए। यहाँ पे देखिए 5 के पावर 3 का मान 125, यहाँ पर 3 के पावर 5 का मान कितना होगा 3 3 27 81 81, कितना हो जाएगा 243। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 125 है ना, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी क्या 125 हो जाएगी। ये था क्वेश्चन और यहीं पर आपका क्या होता है घातांक और का चैप्टर खत्म, और कल हम नया एक चैप्टर पढ़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि चैप्टर में कौन सा स्टार्ट करूं, जो आपका कहेंगे वही मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, अपनी तैयारी को इसी तरह बनाए रखिए, जय हिंद दोस्तों।